स्वदेश ऑन द गो में हम इस समय हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे हम फास्ट ग्रोथ वाली कंपनीज से बातचीत कर रहे हैं। हम मालूम कर रहे हैं कि कैसे यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरे फैक्टर्स की वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बीमिंग सेंटर बन चुका है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और ईटी नाउ स्वदेश ऑन द गो मेट्रोज से बाहर जो दूसरे रीजन्स हैं, दूसरे शहर हैं, वहाँ जाके जांच पड़ताल कर रही है कि देश में ग्रोथ जो हो रही है वो कौन से एरियाज में हो रही है। जो बिजनेस कम्युनिटी है, दूसरे शहरों की जो टॉप बिजनेसमैन हैं, वो कौन से मैटर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपनी कंपनी को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। और इसमें अब हमारे साथ जो कंपनी जुड़ रही है वो है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। जी हाँ, हाल ही में इस कंपनी का आईपीओ आया था, करीब 5,000 करोड़ का एमकैप है। मेरे साथ विश्वास स्वरूप अग्रवाल जुड़ रहे हैं। विश्वास जी, धन्यवाद बहुत बहुत ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। इंडिया पेस्टिसाइड लखनऊ की हाल ही में लिस्टेड कंपनी बनी है, तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हमारा होम टाउन है लखनऊ और यहाँ से कंपनीज लिस्ट होती हैं तो बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कि लास्ट 7-8 सालों में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि भाई बिजनेस करना और आसान हो रहा है, कंपनी आप जैसी कंपनी को ग्रोथ मिल रही है? क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं कहना चाहूँगा 7-8 साल में जो सरकार आई है उसने काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा ध्यान दिया है। उससे जो एक लोगों को लगता था कि यूपी में काम करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो वो अब थोड़ा सा लोगों को आना जाना बहुत हो रहा है। हर साल यहाँ पर जो इन्वेस्टर समिट होती है उससे भी बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं और खुद आके वो देख रहे हैं कि क्या लखनऊ है, क्या उत्तर प्रदेश में वर्क हो रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद उसको आगे बढ़ बढ़ के सारा काम देख रहे हैं। तो उससे जब आप आएंगे एक बार, सब देखेंगे एक बार, तो खुद आप समझेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस। अर्लियर लोग आते ही नहीं थे तो देखते और क्या उसको उसमें कर पाते, तो एटलीस्ट आना शुरू हुआ है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग और अनदर 5-10 ईयर्स में ये इन्वेस्टमेंट दिखने लगेगा। तो एक तो करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी बदलाव किए हैं आपके हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है लखनऊ के आसपास के इलाकों का? लखनऊ में बहुत सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, द एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। इनफैक्ट पूरे यूपी में नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बहुत बन रहे हैं, सो दैट आपका आना जाना बहुत आसान हो रहा है। किसी भी कोने से दूसरे कोने में आप आसानी से बाय रोड जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कम, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है जो कि पहले नहीं था। और अभी नेक्स्ट 5 साल में जो लग रहा है आगे आने में, लॉट ऑफ नए नए प्रोजेक्ट्स सरकार ने करे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो काफ़ी पैसा आ रहा है यहाँ पर। एक्सीलेंट। तो यूपी बदल रहा है और लखनऊ में काफ़ी तरक्की हो रही है। मुझे आप अपनी कंपनी के बारे में आप कुछ बताइए। आपकी 30 साल पुरानी कंपनी है, लिस्ट तो अभी हुई है, कहाँ से शुरू हुई थी और क्या ग्रोथ हो रही है कंपनी में? ये कंपनी मेरे फादर ने स्टार्ट करी थी 30 ईयर्स बैक एज ए एग्रोकेमिकल कंपनी, और आज हमारे पास 3 प्लांट हैं एग्रोकेमिकल्स के, एंड चौथा प्लांट हम एक स्पेशलिटी केमिकल्स का लगा रहे हैं, जो कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें 600-700 करोड़ का और है। और हमारा अपना इंटरनल एक्रूवल से ही सारा प्लांट में पैसा लग रहा है। हम लोग ज़ीरो डेट फ्री कंपनी है और कोई भी हम लोग बाज़ार से पैसा नहीं लेके, इसी से प्लस हम लोग की जो R&D है उसको हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो आपकी कंपनी, मुझे याद आ रहा है कि 12 एकड़ के एक प्लांट से शुरू हुई थी। ये जो दूसरा प्लांट आपने लगाया है वो करीब 50 एकड़ के ऊपर है। वहाँ यूटिलाइजेशन कितना है अभी? अभी हमारा उस वाले प्लांट में 50-60% यूटिलाइजेशन है। ये हम 2-3 साल में पूरा 100% यूटिलाइज हो जाएगा। और जो दूसरा एक और प्लांट आ रहा है 24 में, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा हमीरपुर में। उसका भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अनदर 4-5 ईयर्स में काफ़ी हो जाएगा। उसमें स्पेशलिटी केमिकल्स हम लोग ला रहे हैं। तो स्पेशलिटी, एक एग्रोकेमिकल कंपनी होने के बाद आप स्पेशलिटी केमिकल की तरफ क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या ग्रोथ? हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कि लोग बाहर से, जापान से, इधर उधर से सब चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट्स उनको बना के दिए जाएं। तो पीपल आर अप्रोचिंग अस सिंस वी आर ए बिग कंपनी नाउ। तो वो अप्रोच कर रहे हैं, हमारी R&D देख रहे हैं, एक्सपर्टीज़ देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनके लिए केमिकल्स बनाए जाएँ, एंड वी हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट, क्योंकि हमारी R&D टीम बहुत अच्छी है एंड वी आर हायरिंग लॉट ऑफ पीपल। जैसे मैंने पहले कहा ना, लखनऊ के लोग काम करना चाहते हैं, लखनऊ में टैलेंट है, यूपी में बहुत टैलेंट है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से इधर बॉम्बे, दिल्ली सब काम कर रहे हैं, वो लखनऊ आना चाहते हैं।
तो आपको हाई क्वालिटी टैलेंट मिल जाता है कंपनी हाँ, में हाँ। काम करने के लिए। तो अभी आपने हाल ही में एक आईपीओ किया, वो पैसा आपने पूरी तरह लगा दिया कंपनी के अंदर, पूरे तरह से पैसा लगा दिया कंपनी और ने। अभी आपको मीडियम टर्म में कोई और फंड रेजिंग की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम हल्के हल्के पैसे से ही एक्सपेंशन अपना करते जा रहे हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल के कारोबार में आप जो घुस रहे हैं, हाँ, उसमें क्या फ़ायदे हैं? वो कैसे बेहतर है? वो आपकी कंपनी को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएगा? उसमें हमको ये लगता है कि वो थोड़े से स्पेशलिटी केमिकल्स होंगे, उसमें थोड़ा सा मार्जिन्स बेटर होंगे, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेटर मार्जिन्स हो सकते हैं, और प्लस हमारे को लगता है कि कोलैबोरेशंस हमको और अच्छी मिल जाएंगी बाहर से। ओके। विश्वास जी, ये भी बताइए हमें कि 3 से 4 साल का व्यू लिया जाए तो हमने देखा कि लास्ट 1 डेढ़ 2 सालों में दिक्कत हुई आपके पूरे स्पेस को, सेक्टर को, क्योंकि चाइनीज़ डंपिंग बहुत हो रही थी और मार्जिन प्रेशर में आए, प्राइसिंग नीचे आई। ये प्रॉब्लम ये कब सॉल्व होती हुई नज़र आती है ये आपको? मुझे लगता है कि 2024 एंड से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जब जो पाइपलाइन में सारा माल पड़ा हुआ है जब खाली